आवाज़ तो तेरी आ नहीं रही है, मैं देख बता देता हूँ तो ठीक है, दिस इज डेफिनेशन। तो एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन ये है अगर ऐसा होता है। जैसे अब हम लोग लेते हैं, मान लो एक्स है कॉची वाला, तुम बता रहे थे कॉची एक्स एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ जब हम निकालेंगे ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मॉड एक्स, इसका पीडीएफ ले लो, कॉची 0 1 ले लो, तो यहाँ से क्या आएगा 1 + x² dx एंड दिस वैल्यू विल बी, सो मैं अभी ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो हर क्वेश्चन में जहाँ ई एक्स निकालना पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये फाइनाइट है तभी ये यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी आ गया। इसीलिए बोल रहे हैं कि ई एक्स इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट, ई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये है क्यों, तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये इन्फिनिटी आ गया तो आई कैन नॉट यूज दिस डेफिनेशन, so दिस इज लॉजिक। अगर ऐसा होगा तभी हम ये लॉजिक यूज कर सकते हैं, और ये लॉजिक कब यूज कर सकते हैं, जब ऐसा होगा। तो यहाँ इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ई ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ई ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट। जो डेफिनेशन कह रहा है यही है, ई ऑफ मॉड एक्स। तो अगर ई ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट करेगा तभी ई एक्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अगर ई एक्स एग्जिस्ट करता है तो ई मॉड एक्स को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन तभी वैलिड, और ये डेफिनेशन है। इनफैक्ट मैं बता दूं इसका डेफिनेशन है ये कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से एक्स, अरे भाई एक डिवाइस से ज्वाइन कर, एक डिवाइस से। तो हाँ अब, हाँ आवाज़ तो, अच्छा बैटरी इसका डाउन हो गया शायद। हाँ मैं ऑडिबल हूँ। अच्छा वो बैटरी ख़त्म हो गया था वही ना, इसीलिए। तो अब बता भाई क्या पूछना है, बता क्वेश्चन पूछ। राइट, ये देखो ये थ्योरम ही एक, ये डेफिनेशन जो है ना, वीके रोहतगी ने क्या किया है, डेफिनेशन ही ऐसा लिखा है। डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन हमेशा अलग इफ एंड ओनली होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने, जैसे मैं बता रहा था तुम्हें, ई एक्स का जो डेफिनेशन वीके रोहतगी ने क्या लिखा है कि ई एक्स का डेफिनेशन ये तभी हम यूज कर पाएंगे, ये हम तभी यूज कर पाएंगे अगर ये जो चीज है मॉड एक्स, मतलब दिस इंटीग्रल शुड कन्वर्ज एब्सोल्युटली। तो अक्सर किताब में देखता हुआ क्या लिखा रहता है कि इंटीग्रल शुड कन्वर्ज एब्सोल्युटली या सीरीज शुड कन्वर्ज एब्सोल्युटली। जैसे ये डेफिनेशन है ना, यहाँ पे है ई एक्स, अगर डिस्क्रीट में लिखता हूं तो ये सीरीज बनाती है ना। अब ई एक्स एग्जिस्ट इफ दिस सीरीज और दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ये चीज है। और दूसरी चीज ये है, यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, मान लो हम जानते हैं सीरीज में, जैसे एग्जांपल के लिए -1n/n है लेट से, तो ये खुद कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, है ना।
तो यहाँ पे दिक्कत ये, जैसे तुम एग्जांपल बता रहे थे, कॉची वाला ले लेते हैं, तो कॉची में ये 0 आ जाता है, लेकिन ये वाली क्वांटिटी इन्फिनिटी आ जाती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर ये क्वांटिटी इन्फिनिटी आ गई ना, पहले पूरा लिख देता हूं मैं, अगर ये वाली क्वांटिटी इन्फिनिटी आ गई तो ये हम यूज ही नहीं कर सकते। दिक्कत यहाँ है कि मतलब EX का डेफिनेशन ये होगा अगर ये फाइनाइट है, तो पहले हम ये यूज नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन में रूल ये कहता है कि फर्स्ट वी हैव टू चेक दिस, हर क्वेश्चन में पहले ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये फाइनाइट है तब वी कैन यूज दिस एज दिस डेफिनेशन, अदरवाइज अगर ये इन्फिनिटी आ गई तो मतलब ये बोल रहा हूं मैं, E mod x है। अब देख, सो अगर E ऑफ mod x डज नॉट एग्जिस्ट देन EX डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज है। इसी को मैं कंट्रापोजिटिव लिखूंगा तो P implies Q है, तो ये है कि EX एग्जिस्ट इफ E ऑफ mod x एग्जिस्ट, जो ये लिखता है डेफिनेशन कि EX एग्जिस्ट करेगी अगर E mod x एग्जिस्ट करेगी। अब उल्टा डिस्कस करते हैं, उल्टा में क्या है, उल्टा क्या डिस्कस करना है। अच्छा दो पार्ट है, तो यही दिक्कत है ना। पहला पार्ट ये है कि इफ E mod x एग्जिस्ट देन EX एग्जिस्ट, ये ओके है, ये तो डेफिनेशन ही है ना, कि अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब मैं कन्वर्स पे आता हूं, कन्वर्स है कि इफ EX एग्जिस्ट देन E mod x एग्जिस्ट। हाँ, अब इसको जस्टिफाई करना है ना, तो क्वेश्चन है EX एग्जिस्ट कब करेगी। इनडायरेक्टली समझे यहाँ क्या है। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हें 2 एग्जांपल दिए थे, एक तो कॉची में 0 आ जाता है ना, लेकिन हम 0 तक पहुंच ही नहीं सकते। मतलब तुम्हें 0 कैसे निकाल दिए, जब तक तुमने ये चेक नहीं किया ये वाला पार्ट 0 तक कैसे पहुंच गए। तो यहां इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मतलब इनफैक्ट जो डेफिनेशन वो इफ एंड ओनली इफ कहता है, कोई भी डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ कहता है। हाँ, तो इनफैक्ट ये खुद इफ एंड ओनली इफ कह रहा है यहाँ पे। जैसे डेफिनेशन जनरली लोग इफ में ही लिख देते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो विकेरवादी की एक्चुअल डेफिनेशन ये है, तो वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि दिस इज x fx dx इफ एंड ओनली इफ mod x fx dx इज फाइनाइट। मतलब अगर ये फाइनाइट है तो ये यूज करेंगे, अगर ये फाइनाइट नहीं है तो ये यूज नहीं करेंगे। तो दोनों बातें कह रहा है एक्चुअली ये, इसलिए इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे है। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो, जैसे कई बार थ्योरम में ऐसा होता है ना, मैं तो जस्टिफाई करता हूँ, तू कैसे सोच रहा है। थ्योरम ये होता है कि मान लो लिमिट an की 0 नहीं है, तो हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज an इज नॉट कन्वर्जेंट, यही ना। अब अगर मैं बोलता हूं ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता, है ना। मतलब P implies Q है तो ठीक है, अगर P ट्रू नहीं है तो Q ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जनरल ये होता है रूल। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई एग्जांपल ऐसा ले लिया, लिमिट an 0 है, जैसे मान लो सीरीज 1/n ले लिया और सीरीज 1/n² ले लिया मैंने। तो इस वाले में क्या हो रहा है कि इसका an की लिमिट 0 है, ये भी 0 है, कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है ना। मतलब क्योंकि ये थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब इसकी लिमिट नॉन जीरो होगी, तो हम बोलेंगे सीरीज क्या है, नॉट कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर 0 आ गई तो, जैसे यहाँ an 1/n है और 1/n है, तो क्या बोलेंगे, हाँ वो ठीक है, लेकिन ये थ्योरम वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे जो कह रहे हो तुम, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिक्कत क्या है, दोनों वे में वो है। ये नहीं कि मान लो ये हमने क्वेश्चन ने कहा कि E mod x एग्जिस्ट देन EX की वैल्यू जो डिफाइंड है। अब यहाँ ये भी कह रहा है ये कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं किया ना तो तुम्हारा EX एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहाँ है बता, तू कौची तरह काउंटर एग्जांपल है ना। हाँ, जो विकेरवादी की एग्जांपल है, तो वो जस्टिफाई कर तो समझा तो रखा उसने कि क्यों मीन एग्जिस्ट। चलो मैं लिख देता हूँ, जो तू कहना चाह रहा है मुझे याद ही है, वो मैंने क्लास में कई बार करवाए हैं। तो वो जो ये कहना चाह रहा है
कि मान लो x तुम्हारा इस फॉर्म का है, -1 की पावर n कितना है 1/3 की पावर के इस टाइप का है, और x बराबर x जो है ये स्मॉल x है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितना लेता है 2/, चलो मान लो के ले लेता हूँ मैं, है ना, ये ना। तो यहां से क्या होता है एक्सपेक्टेशन, तो पहले तुम्हें मॉड x निकालना पड़ेगा, तू डायरेक्टली EX पे नहीं जा समझते, तो कहना चाह रहा हूं तुम्हें कि EX, हाँ हाँ नहीं नहीं तुम समझे नहीं, एक्चुअली मैं समझ रहा हूं तुम जो कहना चाह रहे हो, एक्चुअली मैं बोल रहा हूं EX का डेफिनेशन है ही नहीं, EX इज नॉट डिफाइंड, मतलब EX, हाँ तुम अज्यूम कर ले रहे हो पहले डेफिनेशन फिर आगे बढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि EX डिफाइंड ही नहीं है, अगर E mod x फाइनाइट नहीं हुआ ना तो तुम EX को लिख ही नहीं सकते, कुछ उसका डेफिनेशन ही नहीं है मतलब, तो यहां दिक्कत है। हाँ, और अगर पहले हमें वो चेक करना पड़े ई ऑफ मॉड एक्स अगर एग्जिस्ट किया तो मुझे ई एक्स की डेफिनेशन में यूज कर सकता हूँ, ये समेशन वाला या इंटीग्रेशन वाला। अगर ई मॉड एक्स इन्फिनिटी आ गई तो ई एक्स डिफाइंड ही नहीं है एक्चुअली। हाँ, तो ये कहना चाह रहा है वो डेफिनेशन, ये कहना चाहता है जो विकर वैद्य वाला चीज है। तो यहाँ यही दिक्कत होती है समझने में ना। अब बाकी बुक तो लिखता ही नहीं कंडीशन, तो बाकी बुक के हिसाब से जो तुम्हारा आंसर है वो कन्वर्जेंट इसका आ जाता है कुछ ऐसा -1 की पावर n अपॉन समथिंग, है ना, समथिंग, तो वो तो कन्वर्जेंट सीरीज आ जाएगी, तो मीन तो फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन वो डज नॉट एग्जिस्ट, या कॉची में उस हिसाब से मीन 0 आ जाएगी जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कई लोग बच्चा बताता है कि सर मीन 0 है, मैंने कहा 0 कैसे हो गया, तो क्योंकि वो डेफिनेशन अज्यूम कर ले रहा है ना, ये चीज़ है। हाँ वही एब्सोल्युटली की बात कर रहा है, एग्जैक्टली वही चीज तुम ब्रेक करेगा इसको, ये है ना, तो इसको हम -इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी करेंगे, तो उसी को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करते हैं कि इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो हम EX को डिफाइंड ही नहीं करेंगे, तो जो हम पहले वैल्यू, जैसे तू पहले वैल्यू निकाल ले रहा है वो वैल्यू निकालना ही नहीं मुझे एक्चुअली, मतलब वो निकाल ही नहीं सकते हम हाँ, तो वो प्रोवाइडेड है तभी डिफाइंड, वरना वो डेफिनेशन ही उसका नहीं है एक्चुअली, वो है, तो वो इसीलिए यहाँ पे इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन में मीन डज नॉट एग्जिस्ट आता है ना। ठीक है ठीक है भाई। अरे अब्दुल रहीम आपको कुछ पूछना है, वही क्वेश्चन, हाँ बताइए। अच्छा